तुम्हारी महारानी कहीं नजर नहीं आ रही है? हाँ महाराज, मैं अभी चली आ रही हूँ, अभी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट हो रहा है। आई जब अंदर गई देख रही हूँ कि महारानी कैकेयी ना मालूम क्यों कोप भवन में लेटी है, और दूर से ही मैं देख करके लौट आई, फिर चुपचाप यहीं बैठ गई। क्या कहा? हाँ महाराज, महारानी कैकेयी इस शुभ घड़ी में कोप भवन में बैठा ना मालूम क्यों। हम तो डर के मारे महाराज बात भी नहीं की, आकर के यहीं चुपचाप बैठ गई दरवाजे पर। भवन सोनी सकचे बुराबो हाथों का कंगन, माथे की बिंदिया, आंखों की चूड़ी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। हाँ विधाता, यह मैं क्या देख रहा हूँ? भूषण सुवस्त्रहीन, आरती निपट दीन, मुखड़ा मलिन खील, देखियो न जाई है। फटा फटा और पुराना बसन, दसम बिन धरा पे पड़ी, कंचन मणि मुक्ताहार दीन बिखराई है। कुवेश साज देखा नहीं जात आज, काजल की रेखा क्यों कपोल पे बहाई है। उनका सज प्रभात चमक खोए कुमतिया, यह आज विधवा सी कैसी आकृति बनाई है। क्या बात है प्रिय, आप इस शुभ घड़ी में कोप भवन में आकर बैठी हैं? हे प्राण प्रिय, बेवक्त फूल से मुखड़े का, बेवक्त फूल से मुखड़े का, हो रहा मलिन रंग क्यों है।
के मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो सोलह श्रृंगार करो, उठो सोलह श्रृंगार करो, क्यों दूल दूसरी कहो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या चिंता है बोलो। रानी शीघ्र ही बताओ रानी, ना लगाओ देर रानी। शीश पे सवार कौन, खल के बूझी पाऊं मैं, सहित कुटुंब मार दाऊं देश ते निसार। ये महू जो शत्रु हो ताहु ना डराऊं मैं। कहो किस रंग को नरेश में बदल डालो, कहो किस राह को भिखार कर दिखाऊं मैं। बोलो तो ओंकार कौन बैरी है तुम्हारे ताई, ब्रह्मा विष्णु शिव के सदन से खींच लाऊं मैं। प्राण लिए उठो और बोलो, मैं तुम्हारा किस प्रकार से हित कर सकता हूँ। प्यारे भाइयों, महाराजा दशरथ के अभिनय में प्रसन्न होकर के डॉक्टर शिपू मिश्रा महुआ बगिया और श्रीमान सूरज पांडे जी, आप भी महुआ बगिया के हैं। आप दोनों महानुभावों ने 51 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। आप दोनों महानुभावों को कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। पिया हमसे न बोला कपट बतिया, पिया हमसे न बोला कपट बतिया।
की चाहत है बस वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे अपना जान मांग पर बिकती है मांगे मोती मिलती है मांगे से अच्छा है जो मांग शीश पर है देखिए मांग क्या देती है बालों को मांग सदा हाथों से चले जाओ यहाँ से मुझे परेशान करने क्यों आए हो प्रिय गुस्सा ठीक नहीं है। सम्मान मांगता रानी जी प्रिय सम्मान मांगता रानी जी पूछो अपनी पटियों से प्रियतम की प्रिया इसी से हो प्रियतम की प्रिया इसी से हो भरती हो जिसे मोतियों प्रिय ऐसे वैसे से मत मांगो ऐसे वैसे से मत मांगो मांगो उससे जो पूरा हो जो सदा मांगता प्रेमी हो जो सदा मांगता प्रेमी हो और प्रण का नहीं अधूरा हो अच्छा यह कविता जाने दो बतलाओ तो क्यों रूठी हो तुम तो फूलों सी हंसती थी तुम तो फूलों सी हंसती थी इस समय क्या हुआ रूठी हो प्राण प्रिय शील स्वभाव सदा तुम्हारी लखी के नर नारी सब हरे साई आजू पड़ी कहीं के शिखर में बसुनायक ऐसी धरी ठुराई क्या कहूँ सोच
सुनिए तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, जो रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजापति चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, चाहे फिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। मुझे ज्ञात तुम्हें है तुम पर मेरा दो वरदान प्रभु, वही मेरा धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। प्रिय, दो बार के लिए इतनी बड़ी भूमिका। दो बार तो कोई चीज नहीं, प्रिय, दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो बहुत बरसे न बूंद, गरजे तो बहुत बरसे न बूंद, ये सब धोखा में घूमे हैं। जो कहा किया, जो दिया दिया, जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में। रानी जिए ज्वालामुखी में मीन चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस चाहे चीर के बदले, बहादुर कर में चूड़ी धर ले शमशीर के बदले, हृदय में शांति व्यापे दुष्ट के पर पीर के बदले। प्रकृति बदले नियम बदले, न बदलेगा वचन दशरथ, वचन के हेत दे देगा खुशी से प्राण धन दशरथ। मुझे क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहार। सजा है अब मुझको तो
पहले पहले अब राग सौगंध गाएंगे तभी मैं बताऊंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचन न जाई। कैकेयी, अगर तेरी यही इच्छा है तो सुन, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, माणिकों समुंदर में पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो बात से अपने मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक ए मेरा अब तुमसे कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी ये आकाश है, पृथ्वी है, पवन है। पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की। बोलो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह खाती आज मानती हुआ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राजमाता जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। तो क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों का तपसी बनकर बनवासी हो गए। गया वो स्वामी नहीं कछुआवा, जन सचान बन झपटे लावा। वीर बन भयवो निपट नर पालो, दामिन हनयो मनहु तरु कालो। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत करनी कि महत्व समूला। पूरी कैकेयी, पूरी कैकेयी, तूने आज इस हरी भरी अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है।
पहला पहला पर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, पर राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। हे राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी 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 यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। अवध उजारी कीनी कैकेयी, दीन जन विपत्ति कुंवर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली औरत निज पद से मुझे डिगाती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बेटे का प्यार
ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। रानी 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 क्या कहती है, मेरा तो प्राण सत्य पर है। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्यवादी था निरप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा के एक कबूतर की खुद मांस तौलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त दधीची जो सुयस दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डियां अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास ना मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीची जैसा हड्डियां मांस ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, जो देना तुमको वाजिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी इस करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर सब है। रानी आंचल पसार, रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमन। हे तात सुमंत जी, महाराज चक्रवर्ती नरेश सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। आज क्या बात है कि सूर्योदय होने को आ गया है और महाराज
अभी तक उठे नहीं। हे बाप, आज तो अंतःपुर में आते जाते हैं, कृपा करके आप जा करके पता लगा करके आए कि क्या बात है जो कि महाराज अभी तक बाहर नहीं आए। हम आपका यही इंतजार कर रहे हैं। सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के चरणों में दास सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी कैकेयी को भी सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। हे महारानी, महाराज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते हैं, परंतु आज महाराज को ये कैसी दुविधा छाई है, ये कैसा दुख घेरा है महाराज को जो महाराज अभी तलक ना उठे। हे महारानी, बताने की कृपा करें। सुमन, राम बोल आए हैं, तुरंत अभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमन। जो आज्ञा महाराज। होत प्रात मुनि बेच धरी जौन राम बन जाहि मोर मनन राहुल जस निभ समझियु मन माहि। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिता श्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे पिता, हुआ यह क्या, क्यों आपको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, क्या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता यह क्यों ऐसे अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसियाए। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, क्यों है मैया पिताजी बेहोश। महलों में आज मैया ये नाम क्यों हुआ। मैं तो हूँ निर्दोष, मेरे पिताजी क्यों है बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त,
पिताजी क्यों व्याकुल हैं, इसका कारण तो बताइए। तुम्हें बार बार यह सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, किस दुख ने, इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। कुछ ज्ञात तुम्हें है, तुमसे को अत्याधिक प्रीत है, ममता है। यह वही मोह के चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। वर देने का वचन मुझे दे रखा था अवधेश्वर ने दे, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें यह सुन निर्पुछ मनते हुए इच्छा के पास हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा को। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा को। बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा दे तो जिंदगी का बेहतर मारी है। फिर भी यह खेद सदा ही रहा है। माता या पिता किसी ने भी न कोई आदेश दिया हमें। निश्चय है आज श्रवण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा देती है। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे। तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। कहते हैं मन की कहते हैं तिलक बहुत ही भार हमें। भरत
पालन करता है। अच्छा, अब जाओ, माँ माता कौशल्या से आज्ञा लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए वनवासी वस्त्र अभी ले आती हूँ। जो आज्ञा माते। हाँ प्यारे भाइयों, हमारा आज का रावण